ह्यूमनिस्ट से बात करते हैं। हाँ जी, ह्यूमनिस्ट। हेलो हरीश भाई। जी भाई, बोलो भाई, कैसे भाई? जी सलाम। सलाम हाँ, सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक सर। क्या अच्छा कहना चाहेंगे? हरीश भाई, बस जी एक सवाल पूछना था, ज्यादा वक्त नहीं जी लूंगा। ये जो लेफ्ट ये जो लेफ्ट और जो मुसलमान लोग हैं, इनका मुआहदा कब तक रहेगा? कोई मुआयदा नहीं है यार, ये कोई मुआयदा नहीं है, ये खत्म हो गया हुआ अब। ये आपको उनकी साइकी समझनी पड़ेगी। जो लेफ्ट है ना, लेफ्ट चैलेंज करता है जो कंजर्वेटिव, जो प्रिडोमिनेंट कंजर्वेटिव वर्ल्ड व्यू होता है। अब जैसे अमेरिका में का जो लेफ्ट है, वो हार्डकोर गोरों के पीछे जाएगा कि तुम कालों के साथ बुरा करते हो, तुम माइनॉरिटीज के साथ बुरा करते हो, तुम लतीनोस के साथ बुरा करते हो, एलजीबीटीक्यू के साथ बुरा करते हो। जो ट्रेडिशनल स्टेटस को की वैल्यूज होती हैं, लेफ्ट हमेशा उनको चैलेंज करता है। जो जो फार लेफ्ट है वो ज्यादा अग्रेसिवली चैलेंज करता है। जितनी आप तब्दीलियां देखते हैं वो लेफ्ट की तरफ से ही आती हैं। लोग कहते हैं वो जी अब्राहम लिंकन तो रिपब्लिकन पार्टी का था, लेकिन वो भी उस जमाने का रेवोल्यूशनरी था इन अ सेंस कि ही वाज नॉट कंजर्वेटिव, क्योंकि बाय डेफिनेशन जो बंदा स्टेटस को चैलेंज करता वो कंजर्वेटिव नहीं होता। अच्छा, अब आप जो कहते हैं कि यार ये मुसलमान जो है, ये जो अब मुसलमान एक एक जगह पे, और ये बड़ा कनंड्रम है। मुसलमान मुस्लिम दुनिया के जो लेफ्टिस्ट है ना, फॉर एग्जांपल जो पाकिस्तान के लेफ्टिस्ट हैं, पाकिस्तान के लेफ्टिस्ट तो नहीं कहते कि जो लेफ्टिस्ट जो मुस्लिम वर्ल्ड के हैं वो तो इस्लाम की कोई फेवर नहीं करते। हाँ, वो बेचारे दबे जो में कह देते हैं हाँ हमारा मजहब तो बड़ा अच्छा है, रसूल अल्लाह ने तो ये कहा वो कहा फलाना। वो बेचारों की मजबूरी है। तो इस्लामिक दुनिया का लेफ्ट। अब आप इंडिया के लेफ्ट में आ जाए, अब इंडिया का लेफ्ट भी जो है, जाहिर बात है, जो डोमिनेंट जो आपका आपका जो सोशल फैब्रिक है वो तो ब्राह्मण हिंदू वही है ना। और ये भी मैं सिर्फ नॉर्थ इंडिया की अगर बात करूं, तो उसके ऊपर उनको ये लगता है कि मुसलमान जो है उसी तरह जिस तरह माइनॉरिटी है, उनके जो मुसलमानों के अंदर के जो इश्यूज हैं वो उनके ऊपर बात नहीं करना चाहते। वो आपकी जो मेन स्ट्रीम जो 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 स्टेटस को है वो उसको टारगेट करते हैं। इस वजह से वो जब आपके स्टेटस को वाले कोई सही बात भी कर रहे होंगे, फर्ज कर सही क्या करनी, क्योंकि उनका अपना एजेंडा होता है कि उन्होंने अपनी जो सुप्रेमेसी बनानी होती है। जिस तरह गोरा अगर सही बात भी करे, कंजर्वेटिव गोरा अमेरिका में सही बात भी करे कि देखो मोमिन ये हरकतें करते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि वो जो लिबरल बाकी की लिबरल वैल्यूज है वो उनको एग्री कर रहे होते हैं। वो तो अपनी धौंस जमाना चाह रहे होते हैं कि बाइबल थंपिंग क्रिश्चियनिटी होनी चाहिए, व्हाइट अमेरिका पॉलिसी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये क्लैश जो है ना, ये इसलिए होता है। अब आ जाते हैं आपके लेफ्ट के पॉइंट पे। तो ये वजह आपको उनकी साइकी समझनी पड़ेगी कि वो सिर्फ मुसलमानों के साथ है नहीं, वो आपकी हर माइनॉरिटी के साथ खड़े होंगे। चाहे वो इंडियन हो, उनके साथ भी लेफ्ट खड़ा होगा आपका। और इसीलिए जब आपस में ब्राउन लोग लड़ते हैं ना, इंडियन और पाकिस्तानी लड़ते हैं, तो उनकी बेचारों के हाथ पैर फूल जाते हैं। कहते हैं आप किसकी साइड लें, क्योंकि या तो दोनों काले है ये ब्राउन है, उनके भी साइड लइए। तो वो उसमें नहीं पड़ते। ये जो लेस्टर में जो हुआ, वहां पे जो भी आपने जो देखा इंग्लैंड में, कई लोगों को लगा होगा जी मुसलमानों का पलड़ा हावी हो गया, उसकी उसमें लेफ्ट नहीं आया इतना जितना मुसलमानों ने अपना प्रोपेगेंडा उन्होंने किया कि हम देखो जी हमारे साथ जुल्म हो गया, ये मोदी के फाशिस्ट आ गए, वगैरह वगैरह। सो लेफ्ट को यही बार बार आहिस्ता आहिस्ता एहसास होता रहता है। और हम देखते हैं कि जब ये हजरत मोहम्मद के कार्टून का चक्कर आता है, एलजीबीटीक्यू का चक्कर आता है, तो लेफ्ट जो है ना मुसलमानों से भी कन्नी खा जाता है। तो ये ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। ये खामोशी जो है, अब देखें लिंडा सरसोर को मजबूर किया जाता है कि हाँ जी आप एलजीबीटीक्यू के साथ खड़ी हो, वो होती है खड़ी। फिर यासिर कादी को करना पड़ा, तो उनको भी, बल्कि अच्छा है उनको मुसलमानों को थोड़ा अपनी तरफ लाओ और फिर उनको पेलो कि हाँ भाई आप बोले आपका इस मामले में क्या राय है। वो यासिर कादी कहता पॉलिटिकली मैं एलजीबीटीक्यू के साथ हूं, लेकिन थियोलॉजिकली मैं उनके साथ नहीं हूं। इस तरह की उनको बेचारों को गोल मटोल बातें करनी पड़ती हैं। तो लेफ्ट की जो आपको हमेशा होना लेफ्ट की साइड पे चाहिए, लेकिन जो लेफ्ट की जो कमजोरियां हैं ना, वो वक्त के साथ साथ वो ठीक होती जाती हैं, क्योंकि वो हमेशा आगे की तरफ जाते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और आखिरी क्वेश्चन, ये जो मोमिन लोग हैं, ये पूरी दुनिया में ये दावा करते कि पूरी दुनिया में हमारी हुकूमत है की, क्या आपको लगता है ये सच है या ऐसा हो ओए सकता है? ओए, बिल्ली को छिछड़े के ख्वाब आने हैं। इनके पास क्या है बेचारों के पास? क्या इन्होंने कौन सी साइंस में तरक्की की है? इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं है इनके पास। इनके पास सिर्फ ले दे के या तो अल्लाह ताला की लानत है, या इनके पास वो हदीसें इनके पास पुरानी पड़ी हुई हैं जो उस वक्त के लोगों ने बना दी थी अपने लोगों को जी अप करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए। और जी हम गजवा क्या करेंगे, क्या गजवा इन दिनों। मैं आपको ऐसे मोमेंट बताऊंगा, वो ऐसे मोमेंट भी उम्मीद करके बैठे हुए हैं कि जब न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी ना,
तो सारी वो जो है आइंस्टाइन का बड़ा कोट मशहूर किया जाता है कि आई डोंट नो हाउ द थर्ड वर्ल्ड वॉर विल बी फॉट बट द फोर्थ वन विल बी फॉट विद स्टिक्स एंड स्टोन्स या जो भी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी दुनिया तबाह हो जाए। तो ये उसका इंतजार कर रहे हैं कि जब वो हो जाएगा ना फिर हम तलवारें लेके सर काटेंगे। ऐसा होना माना कुछ नहीं है। ऐसा होगा तो है बाबा आइंस्टाइन उस वक्त से पहले ही मुझे उठा लें अगर ऐसा होगा। ऐसा होना माना कुछ नहीं, इनके पास कुछ भी नहीं है, ना इनके पास क्वालिटी ऑफ लाइफ है, इनकी ह्यूमन डेवलपमेंट सबसे माठी है। अभी हम सऊदी अरब के ऊपर बात करेंगे। सऊदी अरब बड़ी तेजी से अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहा है। और जो नेशंस होती है ना, जो रिच नेशंस होती हैं, जब आप देखते हैं पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन भी देखते हैं, रशिया में पीटर द ग्रेट ने बड़ी एग्रेसिवली मॉडर्नाइजेशन करने की कोशिश की थी, बिकॉज रशिया हैज ऑलवेज बीन द बैकवर्ड मैन ऑफ, उसको बल्कि सिक मैन ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। वो हमेशा पीछे रहते हैं, तो वो फिर कैचअप करते हैं, बिकॉज वेस्ट का जो यूरोप है, वेस्टर्न यूरोप है, वो ज्यादा आगे निकल जाता है। तो उसी तरह हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद भी कुछ कंट्रीज वही आगे गए हैं थोड़ा बहुत, जिन्होंने एग्रेसिवली मॉडर्नाइजेशन की है। अब आप देखें मिडिल ईस्ट, अभी उसका मोहम्मद बिन सलमान का भी वो क्लिप बड़ा वायरल हुआ है। उसमें वो कह रहा है कि द मिडिल ईस्ट विल बी द न्यू यूरोप। और बड़ी उन्होंने भी उसको लिए आने के लिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लाने के लिए उन्होंने जने का लॉ ही खत्म कर दिया। आइए है ये करे, कोई बात नहीं, हम आपको 200 मिलियन डॉलर्स भी साल के देंगे, आप आए मौज करें। बिकॉज दे नो दिस। दुनिया में आगे वैसे जाया ही नहीं जा सकता। वेस्ट की लोग वेस्ट से बड़ा सड़ते हैं, वो जी वेस्ट क्या है, वो है, ये है, कई चाइना को पढ़ने लग जाते हैं। चाइना का भी डाउनफॉल आना बड़ा जबरदस्त, मजा आएगा। लेकिन वेस्ट की ताकत जो है ना, आई थिंक ओबामा सेड दैट, कि उनकी ताकत जो है ना वेस्ट की, अब क्या फ्रांस की कौन सी आर्मी है, जर्मनी की कौन सी आर्मी है? वेस्ट की जो ताकत है वो उनकी मिलिट्री माइट नहीं है, वो भी है, लेकिन असल ताकत वो नहीं है। असल ताकत उनकी वैल्यूज है। ये जो हम जहां पर भी देखते हैं, जहां पे जमहूरियत, इंडिविजुअलिज्म जहां पे भी प्रमोट करता है, वहां पे आपकी पर्सनल डेवलपमेंट जो है ना वो ऊपर चली जाती है, इंसानी जिंदगी की कीमत ऊपर हो जाती है। कम्युनिज्म और ये जितने और जो नेशनलिस्ट आइडियाज जो है ना, ये सारे कलेक्टिव होते हैं। वेस्ट में इंडिविजुअलिटी है। आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपने घर बैठना है, जो मर्जी करना है, आपकी अपनी शख्सी जाती है, मेहनत करोगे फल मिल जाएगा। तो ये मोमिनों में ये चीज नहीं है। मोमिन हर वक्त कलेक्टिव सोचते हैं। मोमिन सोचते हैं हमने इकट्ठी अपनी उम्मत को खड़ा करना है, पाकिस्तान इस्लाम का किला बनेगा, हमने एक कर देना, चालन कुछ नहीं होना ताड़े को। अपने बच्चों को रोटी स्कूल भेज नहीं सकते, 3 वक्त का खाना खिला नहीं सकते, एना ने जानी है हुकूमत कर दी दुनिया से, कुछ नहीं होना। इनसे घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये मोमिन से ज्यादा बड़ा खतरा जो है वो चाइना है। और चाइना का भी खतरा जो है वो लगता है, बहुत सारी मैं फॉलो करता हूं उनको, कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इकोनॉमिक कोलैप्स आने वाला है। दे विल नेवर बी एबल टू कैच अप टू अमेरिका। आई होप सो, बट एनीवे, चले, बहुत शुक्रिया आने का। थैंक यू सर। शुक्रिया, शुक्रिया। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।